आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा शुक्रवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 15 नवंबर 2024। आज पूर्णिमा रात को लगभग 3 बजे तक की है। तत्पश्चात प्रतिपदा। आज का विशेष दिन भीषम पंचक समाप्त, मणिकर्णिका स्नान, देव दिवाली, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा व्रत, अन्नवाधान, पुष्कर स्नान, भगवान बिरसा मुंडा जयंती। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि मेष, दिशा अशुल पश्चिम, अग्निवास पाताल, नक्षत्र भरणी, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:11 से 6:04 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। भद्रा का समय सुबह लगभग 7 बजे से लेकर शाम को लगभग 4:30 बजे तक रहेगा। कल वृश्चिक संक्रांति, 18 नवंबर को गणाधिपति संकटी चतुर्थी व्रत, 22 नवंबर को काल भैरव जयंती, 28 नवंबर को प्रदोष, 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत, 28 नवंबर को प्रदोष व्रत, 30 नवंबर को 10 अमावस्या अन्नवाधान। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग सुनाता हूँ। कल हमारा प्रसंग चल रहा था ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, भक्त और भगवान की आपस में बात चल रही है। खूब कोशिश करता हूँ, यह मानना गलत है। कोशिश थोड़ी करते रहो और उसको मान बहुत लेते हैं साधक। इसके सुधार के लिए मैं विशेष कोशिश करूंगा, किंतु शरीर और शारीरिक विषयों में आसक्ति रहने तथा मन चंचल होने के कारण आपकी दया बिना पूर्णतया शरण होना बहुत कठिन प्रतीत होता है। भगवान कठिन मानते हो, इसलिए कठिन प्रतीत हो रहा है, वास्तव में कठिन नहीं है। साधक कठिन कैसे नहीं मानो, मुझे तो ऐसा प्रयत्न मालूम होता है। ठीक है, मालूम तो होता रहे, किंतु तुम हमारी बात की ओर ध्यान देना चाहिए। आज से मैं आपको दया पर भरोसा रखकर कोशिश करूंगा, जिससे वह मुझे कठिन भी मालूम न पड़े। किंतु सुना है कि आपके थोड़े से भी नाम जप तथा ध्यान सब पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र और आप भी ऐसा ही कहते हैं। फिर व्रतियां मलिन होने का क्या कारण है? थोड़ा सा भजन ध्यान तो मेरे द्वारा भी होता ही होगा। भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है, यह सत्य है। किंतु इसमें कोई विश्वास करे तब ना। तुम्हारा भी तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे हो कि पापों का नाश नहीं हुआ, वे अभी वैसे ही पड़े हैं। विश्वास न होने में क्या कारण है? नीच और नास्तिकों का संग सचित पाप और दुर्गुण। साधक पाप और दुर्गुण क्या अलग अलग वस्तु है? चोरी, जारी, झूठ, हिंसा और दंभ, पाखंड आदि पाप है। राग, देश, काम, क्रोध, दम्भ और ये अहंकार आदि दुर्गुण है। इन सबका नाश कैसे हो? इसके नाश के लिए निष्काम भाव से भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करने से ही सबसे बढ़कर उपाय है। सुना है कि वैष्णव होने से भी राग, द्वेष, दोषों का नाश हो जाता है और उससे भजन ध्यान का साधन भी अच्छा होता है। भगवान ठीक है, वैराग्य से भजन ध्यान का साधन बढ़ता है, किंतु अंतःकरण शुद्ध हुए बिना दृढ़ वैराग्य भी तो नहीं होता। यदि कहो कि शरीर और शारीरिक भोगों में दुख और दोष बुद्धि करने से भी वैराग्य हो सकता है तो ठीक है, पर यह वृत्ति भी उपयुक्त साधन से होती है। तो भजन, ध्यान, सेवा और सत्संग आदि करने की प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। साधक भगवान अब ये बताइए कि आप प्रत्यक्ष दर्शन कब देंगे? भगवान इसके लिए तुम चिंता क्यों करते हो? जब हम ठीक समझे उसी वक्त दे देंगे। वेद जब ठीक समझता है तब ही सोचकर रोगी को अन्न देता है। रोगी को तो वेद पर भी निर्भर रहना चाहिए। साधक आपका कथन ठीक है, किंतु रोगी को भूख लगती है तो वह मुझे अन्न कब मिलेगा ऐसा कहता ही है। जो अन्न में वास्तव आतुर होता है वह तो पूछता ही रहता है।
वैद्य जानता है कि रोगी की भूख सच्ची है या झूठी है। भूख देखकर भी यदि वैद्य रोगी को अन्न नहीं देता तो उस न देने में भी उसका हित ही होता है। ठीक है, किंतु आपके दर्शन न देने में क्या हित है, यह मैं नहीं समझा। मुझे तो दर्शन देने में ही हित दिखता है। रोटी से तो नुकसान भी हो सकता है, किंतु आपके दर्शन से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि परम लाभ होता है। इसलिए आपका मिलना रोटी मिलने की सदृश नहीं है। वैद्य को जब किसी चीज के देने में सुधार होना मालूम पड़ता है, उसी को उचित समय पर वह रोगी को देता है। इसमें तो रोगी को वेद पर भी निर्भर रहना चाहिए। वेद सच्ची भूख समझकर रोगी को रोटी देता है और उससे नुकसान भी नहीं होता। यद्यपि मेरा मिलना परम लाभदायक है, किंतु मुझमें पूर्ण प्रेम और श्रद्धा रूपी सच्ची भूख से बिना मेरा दर्शन हो नहीं सकता। श्रद्धा और प्रेम में तो मुझे बहुत ही कमी है और मुझे उसकी पूर्ति होनी ही बहुत कठिन प्रतीत होती है। ऐतव मेरे लिए तो आपने दर्शन असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य जरूरी है भगवान। ऐसा मानना तुम्हारी बड़ी भूल है। ऐसा मानने से ही तो दर्शन होने में विलंब होता है। नहीं मानूं तो क्या करूं, कैसे न कहूं, कैसे न मानूं। पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी मुझमें बहुत ही कमी है। क्या कमी की पूर्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, किंतु जिस तरह से होती आई है, यदि उसी तरह से होती रही तो इस जन्म में तो क्या इस कमी की पूर्ति होनी संभव नहीं है। ऐसा सोचकर तुम समय को ही अपने मार्ग में क्यों रुकावट डालते हो? क्या 100 बरस का कार्य 1 मिनट में नहीं हो सकता? साधक: हाँ, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है भगवान। फिर ये हिसाब क्यों लगा लिया कि इस जन्म में अब संभव नहीं है? यह मेरी मूर्खता है। पर अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आप में शीघ्र ही पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाए। क्या मुझमें तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा और प्रेम होना मैं नहीं चाहता? क्या मैं इसमें बाधा डालता हूँ? साधक: इसमें बाधा डालने की तो बात ही क्या है, आप तो मदद ही करते हैं, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए प्रार्थना की जाती है। ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की कमी है, उसमें पूर्ण पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करना चाहिए भगवान। भगवान, मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, क्या ये ठीक है? भगवान: वह रोना दूसरा है। साधक: दूसरा कौन सा, कैसा? भगवान: वह रोना हृदय से होता है, जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है। साधक: ठीक है, चाहता तो वैसा ही हूँ, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं। इसमें से यह निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। साधक: भगवान, यदि मन ही चाहने लगे तो फिर आपसे प्रार्थना ही क्यों करूं? मन नहीं चाहता, इसलिए तो आपकी मदद चाहता हूँ। मेरी आज्ञा से पालन करने से, तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। ये विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने की कठिन से कठिन भी काम सहज हो सकता है भगवान। साधक: भगवान, आप जैसे कहते हो वैसा ही करूँगा, किंतु होगा सब आपकी कृपा से ही। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, इसलिए आपकी यह आज्ञा मानकर सब विशेष रूप से कोशिश करूँगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ करा लेना है सो करा लीजिए। ऐसा मान लेने से तुम्हारे में कहीं हरामीपन, कम कम कसपना न आ जाए। साधक: भगवान, क्या आपकी मदद मांगना भी हरामीपन है? भगवान: मदद तो मांग रहे हो, किंतु काम करने से जो जी चुराते हैं और आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम हरामीपन है। जो कुछ मैंने बताया मुझे चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो तो आगे पीछे
कुछ भी चिंतन मत करो, जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरणागति होने से सब कार्य सिद्ध हो सकती है। विश्वास तो करता हूँ, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परम आनंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। जैसे कार्य से फल की ओर देखते हो, वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते। मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा और प्रेम वृद्धि होकर मेरी प्राप्ति होगी। साधक, किंतु प्रभु, इसमें श्रद्धा और प्रेम हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। भगवान, जिस श्रद्धा और प्रेम से आज्ञा का पालन हो सके, उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुम में है ही। साधक, फिर आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन न होने में क्या कारण है। भगवान, सचित पाप एवं राग देश काम कुमार्दी दुर्गम ही बाधा डालने में हेतु है। साधक, इसका नाश कैसे हो, ये तो पहले से ही बता चुका हूँ। भजन, संध्या, सेवा, सत्संग आदि साधन से इसका नाश होता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशेत अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तो देखने न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान, मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव हो, मैं पुजारी, तू इष्ट है, मैं उपासना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान, मेरी नैया पार लगा देना। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जला दो, घट घट बासी रे। मन मंदिर की ज्योति जला दो, घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूरन मासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सवर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे। दया दो दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं रे। आंख मिचोनी छोड़ी, अब तो मन रे बासी रे। अब तो मन के बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। निर्बल के बल धन निर्बल के बल निर्धन के धन, तुम रखवारे भक्त जन के। तो भजन में सब कुछ पाऊं, मिटे उदासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। नाम जपे पर तुम न जाने, उनको भी तू अपना माने रे। तेरी दया का पार नहीं है, हे दुख नासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रोग्राम मैं ईश्वर वानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से राम।